दोस्तों नमस्कार। आज हम आसक्ति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने अभी देखा, ये कोई 2-3 दिन पहले मेरे एक जानने वाले हैं, उनका ये कोरोना के टाइम में 5-6 महीने के टाइम में कुछ काम सब उनका ख़राब हो गया। मतलब काम तो सभी का ख़राब हो गया है। खैर कोरोना के टाइम में काम कुछ रहा ही नहीं इनफैक्ट, पर उनका कुछ शायद ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब स्थिति यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना मकान बेचना पड़ा। मकान बेच के वो उस मकान में वो करीब 30-40 वर्ष से रहते थे। तो दुख तो खैर होता है जब आप 40 वर्ष एक जगह रहे हों और फिर आर्थिक परिस्थितियों के वजह से आपको मकान बेचना पड़े, तो बहुत दुखी थे बेचारे। मगर उनकी पत्नी का तो इतना बुरा हाल था कि रो रो के मतलब एकदम बेहाल हुई जा रही थी। हमें खुद इतना दुख हुआ उनकी ये हालत देख के। उनको समझाया, मैंने अपने दोस्त से बात की, वो कहते हैं बहुत समझाया सब, मगर क्या बताएं, पत्नी इतनी बुरी तरह अटैच है इस मकान से। उसने अपने जीवन के 40 वर्ष गुजारे, यहीं शादी करके आई थी, तो उसको बहुत ज़्यादा दुखी है। अब दोस्तों ठीक है, प्यार होना एक अलग चीज़ है। आपने खुशी के दिन गुजारे, सुख दुख तो देखिए जीवन में आता रहता है, मगर इस तरह आसक्ति हो जाना, वो भी किसी वस्तु के साथ, ये तो मेरा ख्याल है आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ। वस्तुओं के साथ आसक्ति, मतलब इतनी बुरी तरह आसक्ति कि आपके प्राणों के ऊपर आ पड़े, इतने ज़्यादा दुखी होना। मनुष्यों के प्रति लोग प्यार में, मैंने अक्सर देखा है युवा अवस्था में लड़कियां जो प्यार में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो भी सब तो नहीं, मगर उनमें से कई ऐसे होते हैं जो इतनी बुरी तरह आसक्ति हो जाती है उनकी, वो एक दूसरे के बगैर जी ही नहीं पाते। बहुत से लोग तो खुदकुशी कर लेते हैं जब उनको किसी कारणवश एक दूसरे अलग होना पड़े। देखिए प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, प्यार के बगैर तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ये बात बिल्कुल सच है। मगर ये प्यार का क्या मतलब है कि इतनी बुरी तरह आप आसक्त हो जाएं कि प्राणी छोड़ने को तैयार हो जाए। मतलब लोग खुदकुशी कर लेते हैं अक्सर। आप शायद रोज़ ही अखबार में पढ़ते होंगे, हर 2-4 महीने में ये खबर सुनने को मिलती है। चलो वो भी समझ आता है, हालांकि वो भी मूर्खता है उसमें। मतलब आप, ये भी एक प्रकार का, इसको क्या कहेंगे आप, इसमें आप किसका भला कर रहे हैं? एक तरह से आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है ना। आप किसका भला कर रहे हैं? अलग होके उसकी वजह से खुदकुशी कर लेना, आत्महत्या कर लेना, इसमें किसका भला है? ना आपका, ना जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका। मेरे हिसाब से तो ये एक मूर्खतापूर्ण कृत्य है। दिमाग का आपका संतुलन बिगड़ गया है, इसकी वजह से आप कर रहे हैं, वरना इसमें किसका भला है, आप क्यों कर रहे हैं? और खैर वो चलो ठीक है, किसी हिसाब से आप बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब इतना प्यार था, वो समझ आता है। मगर ये जो आप आत्महत्या वाली बात कर रहे हैं, या बहुत से लोग ऐसा जीवन भी गुजार देते हैं कि मतलब एकदम आपका जीवन साथी, यहाँ जीवन साथी कहा जाता है पत्नी को या पति को, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो पीछे जो रह जाता है पति या पत्नी। मैंने अक्सर तो खैर नहीं देखा, पर
कई केसेस में ऐसा होता है कि वो अपना जीवन एकदम बेकार कर लेते हैं, ना खाने पीने का होश, ना दुनिया से कुछ मतलब। अब पता नहीं वो क्या साबित करना चाहते हैं। शायद वो बताना चाहते हैं मुझे इतना ज़्यादा प्यार था अपनी पत्नी से, अपने पति से, कि मैं देखो उसके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। ये मूर्खता है, ये दिमागी संतुलन आपका ख़राब है। प्यार था तो उस वक्त बताना चाहिए था जब वो था या थी। और माफ़ कीजिए, अगर आपके जीवन में फिर वही, आज आपके जीवन में फिर आपकी पत्नी या पति वही आ जाए, तो आप फिर बेवकूफ़ों के जैसा व्यवहार करेंगे, फिर वही लड़ाई झगड़ा और वही सब बातें होंगी। तो ये प्यार नहीं, जिसको आप साबित करना चाहें बहुत प्यार था, उसमें आप तड़प रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है, ये दिमागी संतुलन है जो आपका बिगड़ गया है। खैर चलो, खैर बात कुछ और हो रही थी। मतलब लोग, मतलब किस तरह से लोग आसक्त हो जाते हैं चीज़ें, व्यक्तियों के प्रति। चलो एक बार अगर मान भी लिया जाए तो, पर ये चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, मकान से अटैचमेंट होना, कार से अटैचमेंट होना, मतलब क्या है? अरे साहब, लोग अपनी एक, अरे भाई बहनों में, भाई भाई में भी अपनी एक चीज़ किसी दूसरे को नहीं दे सकते, उसके ऊपर लड़ जाते हैं। तो ये क्या है? और अक्सर आपने ये भी सुना होगा, जो व्यक्ति, जो लड़का या जो व्यक्ति जरा थोड़ी उसको समझ है, वो चीज़ों में आसक्त नहीं होता, तो अक्सर आपने ये भी सुना होगा, ये बड़ी अजीब बात है पर आपने सुनी होगी, ये लोग कहते हैं अरे साहब इनको तो किसी से अटैचमेंट ही नहीं है, तो बिल्कुल कोरे हैं, इनके से क्या बात करना है इनके बारे में। देखिए ये क्या है, मतलब आसक्त होना वो अच्छी बात समझते हैं। कृष्ण भगवान ने मेरी गीता में साफ साफ कहा है, प्रेम आप सबसे करिए, प्रेम के बगैर जीवन मुमकिन ही नहीं है, मगर कभी भी आसक्त ना हो किसी भी मनुष्य या किसी भी वस्तु के प्रति, कि वो आसक्ति आपका जीवन, आपका भी और सामने वाले का भी जीवन पूरी तरह बर्बाद कर देगी। और लोग वस्तुओं के प्रति आसक्ति, किस हद की मूर्खता है ये, वस्तुओं के प्रति आसक्ति, कि वस्तु अगर आज मेरे जीवन में नहीं है तो मैं इसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं कर सकता या कर सकती। हद है साहब। पर होता है, अब क्या कहिए, होता है, इस दुनिया में होता है। मैं इस बारे में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मतलब क्या बोलिएगा, एक इसी प्रकार का एक व्यक्ति था, उसकी कुछ दुकान थी, अच्छी दुकान चलती थी, बड़ा पूरा परिवार था, 3-4 लड़के थे, बेटियों की शादी हो गई थी, 3-4 लड़के थे, और बड़ा प्रेम पूर्वक, जैसा प्रेम पूर्वक परिवार होता है वैसा था उनका एक दूसरी तरह। पर उस बंदे की आसक्ति इतनी थी, यू कॉल इट अटैचमेंट, हाँ अटैचमेंट, आसक्ति एक ही बात है, इतनी ज़्यादा थी कि वो मर गया। जब मृत्यु उसकी हुई तो प्राण छोड़ने को तैयार नहीं साहब। खैर मृत्यु हो गई, चला गया। तो ऐसा प्रभु ने ही कहा है कि जब आप मरते वक्त आपकी जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप चाहते हो, वैसा ही जन्म आपको अगला जन्म मिलता है। तो उस बेवकूफ़ की इतनी ज़्यादा आसक्ति थी कि वो अपने घर वालों के ही बारे में सोच रहा था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहीं आपको जन्म मिलता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो। जन्म क्या होगा वो एक अलग बात है, मगर आपको जो सोच रहे होते हैं वहीं आपका जन्म होता है। तो ये बेवकूफ़ अपने
अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में करे, ये तो अपने बच्चों के प्रति उसका सोच ये करे, ये बेवकूफ़ हैं सब के सब, मैं नहीं हूँगा तो इनका क्या होगा, दुकान वुकान सब बर्बाद कर देंगे और इनसे कुछ नहीं हुआ, इनका होगा क्या, ऐसा वो अक्सर आपने देखा, अक्सर वैसे भी माँ बाप ऐसा ही सोचते हैं अपने बच्चों के प्रति कि ये तो मूर्ख है, इनको कुछ आता है। हालांकि वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़े पद पे भी पहुंच जाए, तो भी माँ बाप का यही होता है, अरे पता नहीं यार इनको कुछ आता जाता नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर जैसे इस व्यक्ति का था कि उसके लड़कों, उनकी दुकान थी, लड़के दुकान पर बैठते थे, तो वो तो उसका सोच तो यही था कैसे होगा, तो मतलब ये अब ये मर गया तो इसका जो जन्म हुआ अगले जन्म में, इसका जन्म हुआ बछड़े का। अब ये मतलब लोग गाय वाय भी रखते थे अपना, मतलब बढ़िया था, ठीक ठाक था, तो बछड़े का जन्म हुआ उन्हीं के घर में। अब साहब ये बचा हुआ लड़के तो अपना दुकान वुकान करते थे, अपना ठीक ठाक था, बढ़िया रहन सहन बढ़िया था। अब बछड़े का अब ये क्या करें, खेती तो करते नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि और छोटा सा कस्बा था, बड़ा शहर नहीं था, ऐसा नहीं दिल्ली या बम्बई जैसा शहर नहीं था, कस्बा छोटा शहर समझ लीजिए। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, वो कोल्हू होता है ना, कोल्हू में बैल जोता जाता, तो उन्होंने कोल्हू वाले को कहा अरे यार ये बच्चा है, ये बड़ा हो रहा है, तो दो एक तीन साल के बाद उन्होंने कोल्हू वाले को वो दे दिया। और ये बेवकूफ़ कोल्हू में उसको रौंदा जा रहा है और अपने बच्चों को देख के खुश होता है, और वो भी जो कोल्हू वाले ने कहा कि ये साला बैल बराबर नहीं है साहब आपका, जब वो पैसे लेने आते कोल्हू वाले से कि बेचा नहीं था कि तू इसको रख और हमको महीने के पैसे दे दिया कर, इस तरह जो महीने में जब वो पैसे लेना आया तो कोल्हू वाला बोलता है अरे साहब ये आपका बैल बकवास है, ये सारा काम नहीं करता, काम चोर है, तो वो भी दो उसको लात मार के जाते। मगर साहब ये अटैचमेंट किस हद की कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरा ये ऐसा करके फिर इसकी मृत्यु हुई साहब, कोल्हू में चलते 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 एक दिन गश खा के गिर पड़ा, मृत्यु हो गई। मगर फिर उसे अपने बच्चों के ही फिर मूर्ख का दोबारा जन्म हुआ, कुत्ता बना, कुत्ता फिर साला वहीं, तो ये तो कुत्ता बन के भी उसी घर के आसे बाजे घूमता रहता। घर वाले रोटी डाल देते कुत्ते को, जैसे भी कोई आता है कुत्ता आता है तो रोटी वोटी डाल देते ऐसा करके, और तो वहीं पड़ा रहता, कुत्ता बन गया बुरी हालत में, मगर वहीं पड़ा रहता। ठीक है साहब, एक दिन रात को चोर वोर आ गए और घर वाले सब सोए हुए थे, 1:30-2 बजे का वक्त रहा होगा, तो सोए हुए थे सब गहरी नींद में। ये भौंकने लगा, अरे साले सबके सब सोच रहा है मन में, सबके सब बेवकूफ़ सो रहे हैं, तो चोर सब चुरा ले जाएंगे, इनका क्या होगा, मैं नहीं हूँगा तो इनका तो जीवन खराब हो जाएगा। और भौंकने लगा जोर जोर से। घर वाले उठे, अरे सोने नहीं देता ये साला कुत्ता का, उन्होंने आकर खूब धुलाई की साहब उसकी। चोर तो भाग गया उसकी भौंकने की आवाज़ सुन के, मगर उन्होंने बहुत धुलाई की, अधमरा कर दिया साहब उसको। अधमरा हो गया तो किसी तरह टांग वांग भी तोड़ दी उसकी, वो नहीं वो करके सोने देता। और साहब मतलब महीना 15 दिन जिंदा रहा, फिर मर गया। मगर साहब आसक्ति नहीं छूटी। फिर ईश्वर ने जन्म दिया कीड़ा, नाली का कीड़ा, फिर साला वहीं आके उन्हीं की नाली का कीड़ा। तो वहाँ से अब वहाँ नाली में कि कीड़े में मरा है, बिलबिला रहा है, मर रहा है, मगर दूसरे कीड़ों को नहीं जाने दे रहा है, करे मेरे घर वाले इनका क्या हुआ। आप समझते हैं आसक्ति किस हद तक। एक बार कोई देवदूत जा रहा था वहाँ से, उनको तो सब खबर होती है देवदूतों, उन्होंने देखा यार, वो देवदूत देखा ये कीड़ा बन के बिलबिला रहा है नाली में, मगर छोड़ नहीं रहा अपनी आसक्ति अभी भी। उन्होंने कहा रामलाल बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब तो हद हो गई, अब इसके बाद क्या। देवदूत ने उसी वक्त उसको मुक्त कर दिया। मतलब छोड़, मतलब लोग किस 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 तरह से लोग, मतलब अटैचमेंट इज सच अ बैड थिंग।
मगर यहाँ दूसरा ही खेल चल रहा है इस दुनिया में। यहाँ तो अगर आप लोग सोचते हैं कि यू आर नॉट अटैच टू योर फैमिली, यू आर नॉट अटैच टू योर वाइफ, यू आर नॉट अटैच टू योर किड्स, मीन्स यू आर अ बैड पर्सन। अरे बेवकूफ़ हो, अटैचमेंट इज़ अ बैड थिंग जिसको तुम इतना अच्छा समझ रहे हो। प्यार, प्यार का अटैचमेंट से क्या लेना देना। आपको प्यार होना चाहिए अपने बच्चों से, बेहद प्यार होना चाहिए, वाइफ से, बच्चों से, भाई बहनों से, माता पिता से, सबसे आपको प्यार होना चाहिए। बट यू शुड नॉट बी अटैच टू एनीबडी। अटैचमेंट आपको तो बर्बाद करेगी, उनका भी जीवन बर्बाद करेगी। इट्स सच अ बैड थिंग। मतलब भगवान ने गीता में कहा है यू शुड नेवर बी अटैच। नहीं, आने वाले सब जन्म आपको बर्बाद होते जाएंगे। अटैचमेंट इतनी बुरी चीज़ है। तो इस बात को जरा सोचिए और ध्यान दीजिए। नेवर गेट अटैच टू एनीथिंग। लव एवरीबडी, लव द होल वर्ल्ड, डू योर ड्यूटीज, बट नेवर एवर गेट अटैच टू एनीबडी, एनीथिंग except God. Yes, you can be, if you really want to get attached to something, get attached to the Godhead. उससे शायद आपका कल्याण हो। सोचिए इस बारे में, ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।